खाना खा रहे हैं हम लोग यहाँ खाने वाली गाड़ी वो खड़ी गाड़ी के पीछे जो जा रहा है ये वो वाला रास्ता है। बचा हुआ 1 लाख गवर्नमेंट आपको इधर देगी जिसका आप और सर 1,80,000 तो उसमें ब्याज भर दिए तो 3,60,000 ब्याज चला गया और 3,50,000 चमकती यहाँ पे ऐसा यहाँ से सफेद नीचे नीचे दिखाने का मतलब है इसके नीचे वो ठीक है
पीछे कौन बताएगा? बताना है। एक्चुअली ये हमारा जो है नॉर्मली 30 से 35 एज के लेकर में चल जाता है। आपको ये बताना है कि साहब जो नरवई जलाने की समस्या होती है उसका ये समाधान है। सर ऐसे शुरू करें, समझे? सर ये नॉन गलर है इंडियन कंपनी का। ये जो नरवई जलाने का जो प्रॉब्लम होता है तो उसका ये समाधान है। ये नॉर्मली जो किसान होते हैं तो उसकी उसका प्राइस जो है 4 लाख रुपये तक आता है और उसमें राशन की तरफ 2 लाख रुपये 2 लाख 10,000 रुपये उपयोग क्या है? तो नरवई वाला सर ये रह के कचरे को एक लाइन में लगा था फिर बेला। देखो रेस्टर और इसकी गंदे के लिए किस तरह के अच्छा अभी बनेगी पहले से बने ये सर कल ही बन गया। कल बने इतने गंदे क्यों बने यार? नहीं सर कल क्या है सर बनाने के बाद ये हाल सर या तो लाइट ज़्यादा अब ये प्राकृतिक खेती देखो ये मेन तो प्राकृतिक खेती है। ये सर इसको प्राकृतिक खेती के नाम मटीरियल है सर। ये सारे प्राकृतिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये भारतीय का मेन है सर। ये प्राकृतिक खेती में सर प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। दिखाना कौन सा चाहोगे ये उसके अंतर्गत ये आलसी के रूप में सर तारापुर बोलती है। ये सर क्या है कि सर शहर में ये 50 देशों में ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरे भारत में। नेपाल में भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। 150 के आसपास फार्मूले बनाए सर। यूरिया डीएपी फंगीसाइड पेस्टिसाइड कंप्लीट सर 38 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। ये भी टोटल प्राकृतिक जो पैरा वहाँ पे खेतों में पड़ा रहता है उसमें यही है।
फ्लावरिंग से कर दीजिए। अब लौट के निकाल दे और भी आ गए क्या कलौजी हो गया, काली तिल हो गई सर, सफेद तिल हो ये गई। सेहत को ध्यान में रखते सर अभी के साथ पोषक आहार है ये हम इसमें शो करना चाहते हैं। पौधों कुटकी और राजा का प्रयोग। हाँ ये भी सगर का आपको तो कल आपको हाँ सर सर अच्छा सर कौन सा क्लस्टर है सिरमौर और रायपुर का कलराइजर होता है छोटा जो इसलिए हम किसी भी कहते हैं तो आप ये बताओ कि ये हमारा प्रोसेसिंग जोन है, प्रसंस्करण जोन है। सबसे पहले ये बताओ फिर आप दाल और राइस का प्रोसेसिंग जोन है ना। इसे भी हम नरवाई को बदले स्मार्ट सीडर जो नरवाई को सबसे इसकी प्राइस क्या ये फैक्ट्री नॉर्मली आपने देखेंगे ये जो टाइल्स है ये सिर्फ 4 इंच का कल्टीवेट करेगा ज़मीन को उस पर बुआई करेगा पूरा खेत घसी रहेगा सिर्फ 4 इंच जो जुताई करेगा उसमें बुआई कर देगा बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा उसमें नरवाई जी तो इसका एक एडवांस ये है सुपर सीडर जो सुपर सीडर हमारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा चलता है लगभग 50 के आसपास है। सुपर सीडर मैडम ये सब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये नरवाई को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है उसके बाद ज़मीन में जुताई करेगा और नरवाई को उसमें मिलाएगा उसके बाद उसमें बुआई करेगा। इससे मैडम इनपुट कॉस्ट पर एकड़ हम देख रहे हैं लगभग 3000 रुपये की इनपुट कॉस्ट बचाई है और 15 दिन का समय बचता है। तो 15 दिन का समय जब हम पहले कर लेते हैं किसी को तो एक एलिगेशन में बनाना सीखा होता है। ये हैप्पी सीडर जो नरवाई जो होती है उसकी मल्चिंग करेगा मल्चिंग बाद सोई कर देगा मल्चिंग अबव द ग्राउंड होती है। ये 0 टिल मशीन है जो हमारी नीचे से धान जब कटती है तो उसमें गेहूँ की बुआई होती है। ये हमारा बिलर है ये हेयर एक है जो वहीं नरवाई फैलती है उसको एक साथ इकट्ठी करके और गट्ठा बनाता है। ये मल्चर है ये मल्चर क्या करेगा कोई भी अपनी जो नरवाई है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐसे बिल्कुल ले कर देगा। ये हम रीपर बनेगा जो हमारी नरवाई है वो फसल है उसको फसल को काटेगा फिर बांध को छोड़ देगा अच्छा बनाएगा जी अब दिस इज एग्रीकल्चर। ये मैम जो है ये वर्कर से हैं यहाँ पे और ये गौ आधारित खेती करते हैं इनका जो ये इसको मैम हम लोगों ने प्राकृतिक खेती का जो मॉडल बना दिया है लोग जो है ये इतनी चीज़ें लगाता है तो इसको जो है वो दाल वाले जो है नहीं आ पाए बाकी है इसको बाहर बीच में करने का के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि आपके यहाँ इंडियन यूनियन जो मिशन है उसके तहत में बुकिंग कर रहे हैं और ये 50 देशों में ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं पूरे भारत में गुजरात के सभी राज्यों में देते हैं। इसका आरसी प्राप्त खेती के प्रमाणीकरण के लिए ये अधिकृत एजेंसी है इनको शेड्यूल संभाग दिया है। रीवा के लिए एक पीयूष संस्था है जबलपुर की उसको दिया गया है। दूसरा मैडम ये आपका क्लोवर ऑर्गेनिक है जो एक ही विभाग में 1000 हेक्टेयर का यहाँ दिया है। अब आराम से बताना इतना ये समय मैडम नहीं नहीं इसमें 1000 विज्ञान हम लोग यहाँ पे कृषि मशीन का काम कर रहे हैं। सीड प्रोडक्शन साथ ऑर्गेनिकली हम लोग ग्रो कर रहे हैं मशरूम का
पे कब है? क्या करेंगे? सबसे इफेक्टिव मशीन सीमांत ये हमारा कोड है, राइट हैंड साइड ये लीडर है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बीच में एग्रीकल्चर ऑफिस के बीच में ये भी ड्रोन से ये पूरे ड्रोन की टाइप के ड्रोन है। बहुत आराम से यार एक फोटो खींचो साहब लोग साथ यार अपने पर पोस्ट भैया भाई फोटो खींचो अपनी टीम हाँ ऐसा बिल्कुल यहाँ पे एग्रीकल्चर मशीनरी की प्रदर्शनी लगाई गई है। जी आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से ये मशीनरी है? जी मैं बताना चाहूँगा आप सबको सबसे पहले IBC 24 का धन्यवाद कि हमारी जो आज की यहाँ पे नरवाई प्रबंधन हो चाहे प्रसंस्करण हो ये सभी मशीनों का आपने यहाँ जानना चाहा। हम लोग अभी कृषि अभियांत्रिकी की पूरी हमें सबसे एडवांस मशीन इस डोम के अंदर हम लोगों ने अभी रखा हुआ है और हमारी लगभग 100 मशीनें हमारे पीछे भी हैं जो कि ओपन स्पेस पर सारे किसानों के लिए हैं। जब कार्यक्रम खत्म होगा तो ये भी स्पेस हम चालू कर देंगे ताकि ये भी हम मशीनें हैं। हम देख रहे हैं कि हम इसको कंपार्टमेंट में हमने 3 भागों में बांटा है। पहला हम प्रसंस्करण जोन माने जो हमारा उत्पादन है जो हमारे ग्रेन्स मिलते हैं अनाज मिलते हैं उसमें हम कैसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा हम इस तरफ देखेंगे तो नरवाई प्रबंधन जोन है। नरवाई प्रबंधन जोन जो आज अभी की सबसे बड़ी समस्या नरवाई को जलाते हैं प्रदूषण हो रहा है ना, तो उससे निजात पाने के लिए क्या ऑप्शन है सारी मशीनें हमने यहाँ पर रखा है। और तीसरा बाकी जो हमारी सोइंग की क्या हो सकती है बीज बोने की या रोपा लगाने की क्या मशीन हो सकती है उसको हमने वहाँ पर रखा है। ऐसे 3 भागों में बांटा है। किस तरह से ये किसानों को क्या प्रॉफिट क्या होता है कैसे? जैसे आप यहाँ देखेंगे प्रसंस्करण जोन पे तो हमें ये दाल मिल रहा था। हम पहले देखते थे कि यदि हम किसी को दलवाने के लिए जाते थे गांव पे तो एक स्टेशनरी एक जगह पे रहता था कि वहीं पे चक्की है वहाँ पे वो पिसाई भी कर रहे हैं दलाई भी कर रहे हैं सब कर रहे हैं। तो छोटी छोटी मशीनों को हमने यहाँ रखा है ताकि उसके सहायता से किसान अपने ट्रैक्टर में रख के अपने खेत पे अपने घर पे ले जा सकता है। उससे दाल जो दलहनी फसल है उसमें दाल निकाल सकते हैं किसानों से। एक अब आप ये देखेंगे ये राइस मिल इतनी छोटी से पोर्टेबल है कभी भी उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इससे हम धान से उसका अपना चावल बना सकते हैं। एक ये मशीन है पल्वराइज़र जो है गेहूँ हो गया या कोई भी दाल उसका आटा बनाने के लिए ये काम आती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम समीर कुमार पटेल है, मैं सहायक कृषि में सर दाल मिल लगी है यहाँ पे जो टेक्नीशियन हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे। सर ये बताइए कि ये जो मशीनें लगी हुई हैं ये किस तरह से काम करती हैं और क्या इनका उपयोगिता है? इस डोम में हमने 21 मशीनों को अभी रखा हुआ है जो कि कुछ हमारी प्रसंस्करण की मशीनें हैं, कुछ हमारी नरवाई जलाने की समस्या उसकी मशीनें हैं और हमारी सोइंग की है कटाई की मशीन है और हमारी रोपा लगाने की जो मशीन है। इस तरीके के एडवांस मशीनों को हमने 21 का बताया। जैसे हमें देखिए दाल मिल जो है दाल मिल जो भी हमारी दलहनी फसलें हैं दलहनी फसलों से दाल बनाने के लिए काम आती है। हमें देखिए राइस मिल जो धान है धान से उसका दाना निकालने के लिए है ना उसके काम आती है। ये पल्वराइज़र है पल्वराइज़र एक प्रकार से पिसाई के लिए यूज होता है चाहे गेहूं की पिसाई हो चाहे दाल की पिसाई हो। ये अब हम देख रहे हैं ये स्मार्ट सीडर है। स्मार्ट सीडर का काम है अब देखेंगे कि ये जो है इसका लगभग 4 से 6 इंच है। 4 से 6 इंच को क्या करेगा जुताई के बाद उसमें बुआई करेगा। तो इससे क्या है दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। जी एक साथ मतलब वो आगे से जोतता जाएगा और पीछे से बुआई भी हो जाएगी एक साथ। उससे क्या फ़ायदा है कि जो हमारा किसान 2 से 3 बार कल्टीवेटर करता है एक से 2 बार रोटावेटर करता है फिर सीडीएल चलाता है तो लगभग इस पूरी प्रोसेस में 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। यदि हम इसे डायरेक्ट चलाएंगे तो लगभग 3 से 4 हज़ार प्रति एकड़ उसमें कॉस्ट बच रही है। अब इस पूरे के यदि हम समझें कि समय कितना लग रहा है तो 10 से 12 दिन इस पूरी प्रोसेस में लगता है। हम एक दिन काटे दूसरे दिन इससे बुआई कर सकते हैं तो हमारा 10 से 12 दिन बच जाएगा। उससे क्या फ़ायदा है एक और कि एक तो इससे क्या है कि एक सिंचाई हमारा वो भी बचेगी हमारी। अच्छा सर इसमें जो ये जो मशीनरी जी है जी तो खेतों में जो घास वगैरह होती है जो पहले से रहती है जी तो उसको किस तरह से हटाती है? ये हटाता है जे आप इसमें इसकी जो टाइन्स देखेंगे तो जब ये घूमता है तो 4 इंच की पूरी ज़मीन को
काटेगा घास को, उसको ज़मीन में मिलाएगा, मिला के क्या करेगा, बुआई करेगा उसमें, तो वो पूरा साफ होते होते निकल जाता है। मतलब एक साथ तीन काम करेंगे। अब हम इस मशीन पे आए, ये हमारा सुपर सीडर है, हाँ, जिसकी बात अभी रोटावेटर की एल टाइप ब्लेड लगी हुई है। तो ये क्या करेगा, किसी नरवाई को छोटे छोटे इंचिस में टुकड़े में तोड़ेगा। इसके बाद फिर क्या करेगा, इसको ज़मीन को जुताई करेगा, ज़मीन को जुताई करके वो टुकड़ों को उसमें मिलाएगा, मिलाने के बाद उसमें बुआई करेगा। बुआई करने के बाद पीछे और आगे इसमें बीच में एक रोलर लगा रहता है, तो वो क्या करता है, लेवल भी करता है। तो ये 4 से 5 काम एक साथ करता है। अच्छा, इसकी जो लागत होती है वो कितना होती है लोगों को, क्योंकि जो किसान होता है कोई बहुत बड़ा किसान तो होता नहीं है। जी, ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की रेंज में आते हैं और इसकी चौड़ाई के हिसाब से रेट इसके वेरी करते हैं। इसमें शासन द्वारा 1,20,000 रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है। लगभग हमने 50 मशीनों में यहाँ पे अपने ज़िले में अभी अनुदान दिए हैं इसमें। अच्छा, इसका क्या नियम क्या है, कौन किसान ले सकता है, उसका कुछ क्या पैमाना है कि कितनी खेती होनी इस चाहिए? पर मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो प्रदेश के सभी किसान ले सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि ये हैवी मशीन है तो 45 HP से ऊपर के ट्रैक्टर पे चलती है। हाँ। तो अब मैंने 45 HP का एक तो ट्रैक्टर होना चाहिए और किसान होना चाहिए, 2 इसकी, मतलब 1,20,000 रुपये का जो है 1,20,000 रुपये का इसमें छूट है। हाँ जी, उसको ज़मीन में मिला के बुआई कर रहा था। ये क्या करेगा, जो जैसे अपना ये स्ट्रॉ है, धान कटाई बाद या गेहूँ कटाई बाद बचा, इसको ये इसमें पेंडल्स लगे रहते हैं, उसको ऐसे मारेगा, बिछा देगा, बिछाने के बाद धीरे से क्या करेगा, उसको बुआई करता जाएगा। तो वो जो हमारा जो स्ट्रॉ रहता है, वो जो हमारे एवोपरेशन होता है, पानी मॉइस्चर जो होता है ज़मीन से, उसको रोकता है, तो मल्चिंग का काम भी करता है साथ में। इसमें 88,000 रुपये तक का हम लोग छूट देते हैं। इसमें आता कितने का है? ये आता है 2 लाख रुपये के आसपास। जीरो टिल मशीन का मुख्य काम ये है, जो हम जैसे रीपर से धान की कटाई करते हैं, हाथ से धान की कटाई करेंगे, तो हमारा जो कहता है स्टोर रहेगा 2 से 3 इंच का। अब इसमें गेहूँ है, उड़द है ना, मूंग है, अरहर है, और अपना क्या कहते हैं उड़द वगैरह हो गया, मसूर हो गया, बटरा हो गया, ये सब डालिए, डायरेक्ट बो दीजिए, सीधे हो जाएगा। इसको जुताई करने का कोई काम नहीं है इसमें। फार्मर का पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। हाँ, हाइट। ये बेलर मशीन है, आप देखिए इसका जो वजन है 25 से 30 किलो है। और इसको ये बेलन क्या करेगा, जब हम हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो हार्वेस्टर क्या करता है, एक साथ धान के जो एक्स्ट्रा उसको छोड़ता है, तो उसके पीछे इसको चलाएंगे तो उसको इकट्ठा करता जाएगा, फिर बांधता जाएगा और ये 25 से 30 किलो का गट्ठा बनाएगा। इसका यूज़ पेपर इंडस्ट्री में, ईंटे के भट्टे में, या हमारे जो CBG प्लांट्स में इसकी बड़ी अच्छी डिमांड है। अच्छा, इससे एक चीज़ फ़ायदा ये भी होता है कि पहले के जो किसान हैं जी, वो पराली को जलाते थे। वो जलाने क्या होता है? जी, हम यहाँ वही बताना चाह रहे हैं कि पराली यदि आपके खेत में है तो किन किन तरीके, कैसे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम उनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को हमने यहाँ पे रखने की कोशिश करी और हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनको दिखाने की हमने कोशिश की। उनको कुछ इनकम भी हो जाती है? बिल्कुल इनकम। उसको एक साथ करेगा, फिर पीछे बेलर चलाएंगे तो वो उसको रोल आउट करता जाएगा। मतलब 2 से 3 मशीनरी एक साथ चलती है। बिल्कुल। की जो मशीनरी है, किसानों के उपयोग में जो मशीनरी आती है, तरह से यहाँ पे देखिए सब कुछ जो डायग्राम के माध्यम से बताया भी गया कि किसान इसका उपयोग किस तरह से करते हैं कि किस, देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, किसानों को पारंपरिक पद्धतियों से प्राकृतिक खेती की ओर परिवर्तन। पहले जो खेती होती थी उसकी ओर फिर से लोगों का झुकाव हो रहा है और वो भी हाईटेक मशीनरी के साथ कार्य करता है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, देखिए पूरे ये डायग्राम है, किस तरह से सब कुछ ये टैप क्रॉप मतलब कि कुल मिला के जैविक खेती की ओर किसानों को खींचने का काम कर रहे हैं। उसके माध्यम वाला कहाँ है, वो कर रहा था लाइट का काम, थोड़ा लाइटिंग कर देना तो। ये क्या है, ड्रोन। एक काम करो यार, यहाँ कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रिंटर होगा, इसको ऐसे मत लिखो, प्रिंट से निकाल के लगा, गंदा लग रहा है। जब यहाँ ऑफिस बना होगा इसका 50
प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का? यहाँ जो मशीनें लगी है ये उन्नत किस्म की मशीनें लगी हैं जो किसानों के कम समय में कम लागत में काम करते हैं। यहाँ पे आप सोइंग से लेके आके हार्वेस्टिंग तक मशीन लगी है। और आजकल जो नरवाई प्रबंधन की जो बातें चल रही कि नरवाई को ना जलाया जाए, उसके लिए हमारे पास बहुत मशीनें सुपर सीडर है, स्मार्ट सीडर है, जीरो टिलेज है, आपका बेलर है। बेलर एक क्या करता है कि पराली को आप इकट्ठा करके उसके बंडल बनाते हैं, जो बंडल जो है उसका उपयोग पैलेट्स बनाने में, आपका CBG प्लांट में, और उससे आप पशुओं के लिए चारा और ये ऐसी मशीन लगी है। और बाकी यहाँ पे और ड्रोन भी ऐसे मशीन, ड्रोन जो उपयोग होते हैं फर्टिलाइज़र, ब्रॉडकास्टर और कीटनाशक वगैरह डालने के लिए, ये भी मशीन लगी है। अच्छा, जो नरवाई जलाते हैं उससे क्या नुकसान होता है? नरवाई जलाने से सबसे बड़ा नुकसान तो ये है सर, ये एक तो पर्यावरण को नुकसान होता है और हमारे जो मित्र कीट जो ज़मीन में रहते हैं उसका नुकसान होता है। साथ ही साथ नरवाई जलाने से आपने कई घटनाएं देखी होगी कि पशु और जन हानि भी उससे होती है। तो इसलिए नरवाई नहीं जलाना चाहिए और हमारी जो मशीनें हैं उसका उपयोग करना चाहिए, जो नरवाई का उचित प्रबंधन करती है और उसका किसान को भी लाभ होता है और पर्यावरण को भी लाभ होता है। क्या नाम है सर आप? मैं शरद कुमार नादौर, कृषि यंत्री, डिविजनल इंजीनियर। ऐसे आई सिमिलरिटी होगी सर। पूरा मल चढ़ा आता है। एंट्री यहाँ से यहाँ से चालू करो, यहाँ पे सफेद लगी हुई है हमारी मिनी दाल में। उसकी लागत कितनी है? सर ये पर्टिकुलरली फोकस हमने किया सर, जब हमारा हेल्थ सीधे स्मार्ट सीटर। यहाँ से पूरा सर नरवाई प्रबंधन ये सर हमारा स्मार्ट सीटर है, ये सुपर सीटर है, दैट इज हेल्थ सीटर। अच्छा हो गया, क्या करो देखिए इसलिए आपकी ये नहीं बस आप अभी कई चीज़ें मैंने आगे पीछे कराई थी सर। ये 0 टन फ्री आ गई सर, एक टेलर आता है ये रही। अभी हम और लगाए, अभी 50 लाइटें लगवाएंगे। वो लगेगा। हाँ अभी बोला ये तो लाइटें लग रही है। दूसरा, जब कार्यक्रम खत्म हो जाए ना तो लोगों को भी दिखाना। हाँ ये अच्छा किया सर, अभी हाथ से लिखा हुआ है, इसको मैंने चेंज करा है। सर बाहर के भी जो बैरिकेड है सर, बाहर का जो बैरिकेड है वहाँ भी मशीनरी का पूरा सेटअप है, किसानों का एक्सेस अभी भी ऑलरेडी है, जहाँ ये भी मशीन सेम टू सेम सेटअप में वहाँ भी भाई ये हटवा देना। अच्छा आपका कोई FPO है क्या है? यार ये तो सही नहीं कर रहा, ये सही कर रहा तो पीछे का फोटो पीछे का हाँ एक लाइन में है। मतलब बहुत प्रयास में नहीं करते
नेचुरल फार्मिंग वाला जो होगा 3 साल वाले में कोई है क्या आपके यहाँ? हाँ, किसान अब हो रहे हैं सर। अभी तो कोई है क्या? अभी तो 3 साल वाली नहीं। एक भी नहीं है। सर इसमें खुदो खुद की खरीदी का मॉडल हमने भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। कहाँ पर? अभी सर ये है तो इसमें आप कर देते हैं। जी सर, आप तो खुद खुद के दिखाते हैं। तो है सर, तो वही से चाह रहे थे इसमें कर बताना दें। चाहूँगा कि अभी शुरू है यहाँ पर अगर ये अब छोड़ दो, अब मत बोलना। बट बहुत अच्छा होता है ये अपने सारे उत्पाद के स्थान पे आप दिखाते कि ये किसान अपना सब करवा रहा है। नहीं किसान बना देते ना, आप किसान बन जाएंगे। किसान है सर, पास नहीं कुछ भी बोल मैं कह रहा हूँ आप बन सर ये प्राकृतिक खेती के उत्पाद के बारे में डिस्प्ले है सर। इसका पीजीएस कैसे कराते हैं? ये मैं कैसे मानूंगा कि प्राकृतिक किस्म मक्का है? सर। इसको जो क्लस्टर बने अपने, हाँ वो रजिस्टर्ड हैं। हाँ, उनका सब पूरी प्रक्रिया पे प्रस्ताव भेजेंगे वो अंडर प्रोसेस है। ये ना इम्पोर्टेंट है केवाड़ जिनके लिए आठ लोग थे जो उस पर अपन ने आपको शेड्यूल वाला पड़ा। जी सर, रोल किया है सर, और एक युवा के लिए भी आ गए हैं। तो बेसिकली जो प्रमाणीकरण में काम करते हैं इसमें बहुत गति ला रही है। जैसे अपन दाल में और तिलहन में ले आए ना, वैसे इसमें प्राकृतिक खेती में बड़ी गति लानी चाहिए। सर प्राकृतिक किताब लिखी है सर मैंने, इसमें पुराने जो रक्षा आयुर्वेद 2500 साल पुराने इन सब किताबों के सूक्तों को मैंने निकाल के बनाया है। आपके साथ इत्मीनान से बैठना पड़ेगा। जी जी सर, ये जो फ्लोवर इनको भी दिया है कि अपन ने? ये सब हमारे रसायन किसानों का बनवाते हैं। इतना टाइम नहीं मिलेगा साथ के साथ में, बट काफ़ी लोग ये हमारे जो फार्म है इसको आप टेस्ट भी करिए। नहीं करते हैं, करेंगे टेस्ट सभी लोग। सर बेसिकली सर यहाँ पे सर हमने सर सारे मीन्स सर अप्लाई किए हैं सर जो नॉन केमिकल बेस्ड है सर ये सर लाइट ट्रैप है सर अगर सर सर 10 एकड़ में सर इसको सर हम सर इसमें सर सोलर भी लगा हुआ है सर किसान को सर लाइट की जरूरत नहीं, तार वाला है कि नहीं है, सोलर पंप है, सोलर लैंप है सर, उससे मैं जान गया, मैं देखा हूँ केवीके में, और केवीके सिवनी में रखा हुआ सर ये सर फेरोमोन ट्रैप है सर। ये सर इसमें सर ल्यूड्स होते हैं सर, इसमें सर जो मेल्स होते हैं सर अफेक्ट होते हैं उसमें तो सर एगलेंग नहीं हो पाती फीमेल। ये सब सारे फ्रेंडली इंसेक्ट है सर। ये हम किसान को कि आपके मिट्टी के को आपको बचाना है तो अगर ये सर सारी जो क्रॉप है सर सारी क्रॉप ऑर्गेनिकली है ये सर इसमें चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। सर आप भी आ जाते लीजिए बीमार जी पकड़ लीजिए। रीवा में आप आए हैं, कहाँ गए हमारे डब्लू लाल को पकड़ो सर, पकड़ लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, इसमें सब पूरा सर प्रैक्टिस है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे से ऐसी ही चक्कर लगवा के आगे बढ़वा दें। ये यंत्र प्रदर्शन बढ़िया। ये क्या है सर? ये ड्रोन सर, ये भी ड्रोन है। हाइब्रिड ड्रोन कहते हैं सर, बहुत एडवांस ड्रोन होते हैं। ये मैपिंग और सर्वेइंग के लिए कहाँ से लाया आपने? सर हम आपके प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। सर ये बाहर की प्रोसेसिंग का डिस्प्ले सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राहुल के आने के बाद पता नहीं चला कि राहुल है कि नहीं। सर काम से आप देख लीजिए उससे काम से देखिए ये हाँ टाइमिंग 3 बजे
सही लगता है मोदिया जी की फोटो शूट में थोड़ा सा वाइड वाइड पीछे सब क्या जाए ऐसे करना भाई साहब थोड़ा सा सर एक ठीक किसी को बोल तो बना देगा सब निश्चित कर मैं बोल रहा हाँ सर लगभग 46 एक या दो लोग चले जाओ, ये इतनी जवाबदारी है ना। पानी बॉटल ठीक है, 40-50 अपने वालों को देख ले, इनका देखिए मैम लोग को दिखा उनकी आप फोटो खींचोगे क्या ऐसा ही होता है ना, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जैसा भी बलार जितना 100 ये सर फिक्स है क्या के सामने आपको या तो रेट इसकी स्टैंडिंग थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर देते हैं सब कर देंगे नहीं सर बिना जूते के इससे आप राउंड हाफ राउंड और फुल राउंड वगैरह में क्या वो बेहतर हाफ राउंड नहीं है राउंड वो वाला नहीं रहेगा बड़ा वाला जो यहाँ मशीन है उसी का डिस्प्ले कलेक्टर मैडम वही बोल रही थी
अनावश्यक हम वो ना रखें उसके पीछे। जी सर। ये तो देखिए ये अपना मल्चा होगा। सर पहले क्या होता था रस्सी हाँ मशीन अरेंज करना बहुत बड़ा सर मैंने सबको जूट वाली रस्सी को लगाई। सर आप डायरेक्ट ठीक है वो मैं बता रहा हूँ यही जब वीआईपी मूवमेंट रहेगा तो 8-10 लोग ज़्यादा हम रखेंगे एसपीजी डिसाइड करती है तो वो 10 लोगों की अपन लिस्ट अभी हम अपन दे देंगे सर आपके माध्यम से। जी सर बिल्कुल सर टाइप तो है सर हमारे पास है सर उसी में इसमें सर एक जैसे 5-6 सर अभी नाम हमारे इसमें 2-3 नाम और जोड़ना सर अभी मैं जोड़ के आपको बताऊँगा सर ये बहुत ये बढ़िया बन गया सर। ये सर श्री अन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ये सर इस समय नया काम है नया ये इसका 2,500 है और एक हाँ नहीं मशीन भी है लेकिन धान नहीं उड़ा रहे हैं। मशीन का भी है सर छन्ना भी है 2 छन्ने में हो जाता है काम आराम से। साहब बताइए कि बहुत दूसरे लोग काम करते हैं। अरे सर क्या है कि आपके बिना यंत्र के कोई काम संभव नहीं ना। कस्टमाइजिंग का भी सर हमने लाभ लिया है। हाँ जी सर सर पौधा खरीदी का भी अपन कार्यक्रम कर रहे हैं। मशीन भी है तो कस्टमाइजिंग करता है नहीं सर 1,000 है बात हो रही है 16-17 हाँ इसका ये है कि हर ब्लॉक में मिला जी सर पाली इसमें तो पाली ये हमारे पास पाली नहीं पाली के इसमें कोड भी है सर वीरेंद्र सिंह तो बाहर जाता है सर ये एक ये भी है कोदो कुर्ती के जो वो है सर ये हम लोग ये निगम सर का जो है इनोवेशन है सर मैं मिला था आपको भोपाल में आया नंद किशोर गुप्ता एक मैं किसानी पालन करता हूँ सरकार है मेरे पास हम लोग इससे हम लोग क्या करते हैं अच्छा खाद को क्या ये तो यही दिखाया ये रानीगढ़ आप 3 दिन से आप
सर को तो पता है, सर से संपर्क में रहते हैं। आप कह रहे हो कि नहीं कि वो फोटो लगाएंगे। सर अरे सर ये मल्टीग्रेन आटा आपके लिए स्पेशली। अब हम योगेश का नंबर ले लिए हैं। देना पड़ता, साहब आए सब लोग चले गए, आपने कुछ किया नहीं। सर हमारे साहब को मुलाकात हुई थी पहले। ये अपने सुपर सीटर का सैंपल ज्ञान केंद्र बहुत परफेक्ट है सर, बहुत परफेक्ट आपका ये क्या है कम्बो प्लान है आपकी जो मशीन है, हमारा भी योगदान आपका भी योगदान। नहीं सर बिल्कुल प्राकृतिक खेती बिना आपसे संभव नहीं है सर। सिर के बराबर बायोमास वो सड़ करके सर उसमें सर भीड़ नहीं आएगी, जो सबसे बड़ा समस्या है सर अलग में, हम चारा कैसे मारे सर, मल्चिंग में सर घास नहीं आ रही। अगर एक मल्चिंग मैट बन जाती है प्राकृतिक मंच में सर किसी को कम डालिए ज़्यादा डालिए, अपने बॉडी को उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कितना नीचे जाए इसमें 9 टाइम 60,000 और 11 60 इकोनॉमिकल रेंज है। अब इसका टेस्टेड वगैरह बॉम्बे हैंड है 6 होगा 9 सर ये 3,95,000 है, सब्सिडी अप्रोक्सीमेटली 190 लगाई थे वो प्री कॉलेज का टेस्ट करा लेते, इसको हम 2016 में बालाघाट चलाए थे। तो टोटल फंसे भी नहीं, ये फिर हाइड्रोलिक मोड भी देंगे। सुरेंद्र आप गए थे ना, वो धाम आप लोग आए थे तो विजिट किए थे, इवनिंग सुपर सीडर चला रहे थे। जी जी सर ये हमारे यहाँ के क्षेत्र के सबसे टेक्निकल किसान हैं आप। और फर्स्ट ईयर अभी हाँ अभी हमारे मित्र ही हमारे ग्रुप में ही, हम एक ग्रुप चला रहे हैं, सम्राट ग्रुप एंड एग्रीकल्चर। जी यूनिवर्सिटी में चला था सर ये ट्रेनिंग। मैं अर्जीश प्रताप साहब हैं, वी आर DGCA ऑथराइज आर्किटेक्ट। कब से चला रहे हैं? नहीं ठीक है, इनके बाद तो लड़कों को कुछ ही अभिषेक दिया है। सर्विलांस में यूज होता है सर, और इसमें एडवांस्ड कैमरे नीचे फिट होते हैं सर, और इसमें ऐसे सेंसर्स भी लगे हैं सर कि जब आप क्रॉप में जाएंगे जैसे डेंस क्रॉप्स होते हैं सर, आपके राइस होते हैं, सोयाबीन होते हैं, जिनके अंदर जाके
अच्छा है। ठीक है ना? व्हाट्सएप अभी हो जाएगा? अभी तुरंत नहीं है। सही बात है, हमारे स्मार्ट पीएम उठा नीति सर एक मिनट। ठीक आ रही है। चमक आती है सामने देखिए। लाइट दिखा दो पास जाके और पास जाएगी। मैं दे दूंगा ना। सामने देखिएगा, सामने देखिए। थोड़ा क्लोज आइए ना, तो पास में आइए। समझाएंगे आप सब दाल से ये सब एकदम पूरी राइस मिल जो अपन घर में आसानी से छोटे छोटे अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें 1 घंटे में 50 किलो चावल हम धान से बना सकते हैं। ये सर कॉस्ट क्या है? ये सर इसका सर लगभग ये आपकी ना 0.35 लैख से 3 लैख इसका 40% अपना सर पलवराइजर मतलब गेहूँ पीसने की मशीन। हाँ ये तो फिर कॉमन हो गई। कॉमन हो गई सर, सस्ती भी है जी सर 1.5 लाख सब्सिडी के हिसाब से मुश्किल है ये घर पे हाँ मैंने ऐसा किसी को छोटा सेटअप तो वो है जैसे कि जबलपुर में अच्छा टेक्निकल कॉलेज है ना जबलपुर में टेक्निकल कॉलेज है एग्रो का। हाँ जी वहीं से पढ़ा मेरे पास जब मैं स्कूल में था आपके टीचर्स आते हैं स्मार्ट सीडर आप देखिए ये इसकी ग्रेड होगी 4 इंच में जुताई करेगा सोइंग करेगा। ये चलेगा कैसे? ये चलेगा सर 10 से 12 मिनट से ज़्यादा पत्थर से उस पर चलता है। ये 1 घंटे में 1 घंटे अब यह करके सोइंग कर सकते हैं। इसकी कीमत हमारा सुपर सीडर मशीन सबसे ज़्यादा चलती है।
उसके बाद ज़मीन की जुताई करके वो बनाने के बाद बुआई करेगा आपको पराली से बिल्कुल चलाने जरूर दैट इज नरवाई प्रबंधन जो हमने सबको लास्ट तक हाँ उसमें भी हो रहा था पराली हम 4 इंच में उसको काट के उसमें डाल देते हैं बुआई करते हैं पराली को मिक्स नहीं करेंगे जहाँ जरूरत है उतना कम बुआई करेंगे उससे पहले नहीं सर बाद में बचेगी वो 4 इंच की बचेगी हाँ नॉर्मल तो रहती है सर उसकी भी आगे उसके बाद ये चल जाएगा चलता 4 इंच थोड़ी बचता है हर सर बिल्कुल नहीं बचती सर नहीं ये 4 इंच नीचे जो हम इतनी उसमें कोई दिक्कत नहीं सर ऊपर चाहे पूरी ऊपर जितना भी जमीन के नीचे 4 इंच छिंदवाड़ा में हम लोग 10 फीट का मक्का सीधे चलाते हैं अच्छा और बुआई करते हैं तो ये मल्चिंग का काम करता है जो 3-4 इंच कटाई होती है उसमें इसे डायरेक्ट सारी वाइट से अब देखिए हाँ एक में आप ना देखना सर ये खेत होता नहीं है होता है डायरेक्ट मैं नहीं करेंगे सस्ती बस है 70,000 30,000 और हम आए हैं मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर यहाँ गृह मंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय अमित शाह साहब आए हैं और हम लोग यहाँ जो दिखाया है हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाया है कि जो गो आधारित खेती करते हैं उसका हम लोग डिस्प्ले किए हैं कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर केमिकल से डालने वाला गेहूँ एक ही दिन बोया है ये एक ही दिन बोया है तो गो आधारित खेती का वैल्यू अच्छी है हरापन ज़्यादा है। इसके बाद में चना में यही है हरा में यही है। इसके बाद में इसका भी देख रहे हैं कि हाइट कितनी इसकी बारीकी से इसके साथ साथ जो देसी गोबर है उसको गोबर बाम्बेश्वर में बना के इसे रखा है तो उससे कैसा उसमें खेती में रिजल्ट आ रहा है उसके साथ साथ गो पालन करें गो पालन के साथ साथ गाय से बने हुआ मावा पेड़ा पनीर बासुंदी बनाए तो गाँव में या शहर में बेचे उसके साथ साथ जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी चीज़ से खेती में बना रहे हैं जैसे चावल है गेहूँ है हल्दी है तो उसका बाय प्रोडक्ट बना के जैसे कि ये हल्दी है ये कच्ची हल्दी ये पॉलिश वाली हल्दी है और ये पाउडर ताकि इस प्रोडक्ट बनाओगे तो किसान को थोड़ा सा 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा तो आर्थिक दृष्टि से वो प्रबलतापूर्वक ठीक रहेगा और साथ ही साथ अलग अलग जो प्रोडक्ट है अपने खेत में निकलने वाले जो ऐसे अक्टूबर है तो सब आ जाएगा इसमें किसान का भला होगा किसान को अच्छा दाम मिलेगा और यहाँ का जिस देश में वो आधारित खेती होने से प्रकृति बचेगी पर्यावरण बचेगा देशी बीज बचेगा देशी गाय बचेगी और सभी मानव प्राणियों को सपोर्ट मिलेगा और एलोपैथी के दृष्टि से ये एलोपैथी कम हो जाएगी और नेचुरोपैथी आयुर्वेद ये सब कुछ नज़दीक आएगा इसी के लिए हम लोग ये मध्य प्रदेश में आए धन्यवाद चलती ना तो बिल्कुल अपन साइकिल चलाने राशि कितने की ये जो ऐसा फर्श है ना फर्श में पन्नी में पाइप जोड़ के खांचा तैयार करा भी लगाना तो इतनी कटिंग कर करके तो 2 लेवल इसमें ट्रांसपोर्टेशन काम देते हैं ट्रेनिंग में हम लोग सारा दूसरी चीज़ ये है कि इस पर
एक एक मिनट सब मुंह बंद कर। अरे यार भाई टोपी लगाया था। एक मिनट सर सामने देखिए सामने। सर एक सेकंड ठीक है। अरे ग्राउंड पे हूँ, आप तो चली गई फिर मनीष सिंह का ब्रांड है। आ जाओ सलीम जी, आपको मिला क्या प्रमाण? जी सर मिल गया बिल्कुल सर। यहाँ पे आइए ना मशीन के बाद मैदा वाली मशीन। यहाँ पे वो मेरा है यहाँ पे। आपका प्रमाण पत्र कहाँ? ये है एसके इंटरप्राइज। आई सर आ रहे सर। ठीक है। और सर एक और ये महेंद्र से उनको आधा घंटा 1 घंटा तो आ जाना चाहिए। कौन है ये? अरे सर आइए सर सामने देखिए। सामने देखिए। सामने देखिए। आ जाइए पूरा सबके साथ चाहिए। सामने देखिए आप लोग। हाँ सर सामने देखिए। आपको देना है सर। आइए इधर सर, आप इधर आ जाइए। ऐसा लग रहा है मुझे दे रहे हैं। और ये भी है, 2 दे दो। सर आ जाइए अभी। आइए सर सामने देखिए। रेडी ओके सर। होगी सर सामने कैमरे में देखिए आप लोग। सामने देखिएगा। सामने देखिए। रुकिएगा। ये एक बार सब लोग हंस दो यार थोड़े। आप अच्छी देखिए आप लोग। सर सामने देखिएगा आप लोग। शाम 6 बजे मिलते हैं, उसमें भी काम आ जाता है। चलेंगे।